भाई गुरुजियों की असीम कृपा से दिन रात सत्संग सुनने का मौका मिलता है, फिर भी हम अपने आप को नहीं समझ सकते। यूं नहीं कि हम हमारे समझ में कोई नहीं आ रहे, हम करना ही नहीं चाहते। कोई भी काम तब होता है जब वो पहले अच्छी तरह यूँ समझ में आ जाए कि यूँ काम यूँ करना है, इस काम करने से यूँ लाभ होगा। हम इस संसार में ऐसी जगह माया रूपी संसार में आए हुए हैं। अब सब मोटी सी बात नहीं कह दे भाई, सब कर रुपये की लागी रहे, रुपये नहीं माया, रुपये रुपये माया नहीं है। जितना भी उस जहान है हम भी उसमें आ लिए, जो संसार जो रचना किया हुआ है इसका समय निश्चित है। एक दिन आए हैं और कुछ समय यहाँ रहेंगे, और तेरे दिन जरूर जाना पड़ेगा। चाहे तुमने कितना इकट्ठ कर रखा हो, कितने बड़े तुम दानी हो, कितनी तपस्या कर रखी हो, कुछ भी कर रखा हो, वो सब समय के अनुसार होता जाएगा और बहुत ही जल्दी छुट्टी होगी। कितने बड़े हो गए, यूँ लगी रहे सारियाण की समझ खुल के कह दे आज ही की जरूरत से तुम्हारा करना है। कोई सासू इसी को नहीं बहू नहीं कह दे एकांत तो इसी ज़्यादा बैठा कर बेटी काम ठीक चल जाएगा ना, क्योंकि रू भी करे तो नहीं कहेंगे ना ये तेरा टाइम तो ठीक तो मेरा हो गया है और तू तो ये न दान ना था इसी ज़्यादा जन तो कुछ बुरे काम। कहने का मतलब है ऐसी सोच बनी रहती है। और सो डाल की फेंटेगी थारे में, तो यह भी तो एक बीमारी है ना, हम एक हो चाहे दो हो के पोता के खुदी की तय घर हो चाहे बाहर हो, कितनी दूर की कोई जान पहचान ना, थारे में एक खासियत है माँ बहनों में ये अगर दो जनी जीत मिली ना और सारी गठरी उदेगी ना। आदमी नहीं, आदमी पूरा दिन भी दूर रह जाए उसका सारा भेद नहीं निकाल सकता। और तब तो उस गांव की रिश्तेदारी कौन कमारा कह धड़का कह नैया कह सारा 10-12 मिनट में सारी और यूँ करते करते कई साल के हो गई, मेरा भी कोई नहीं लग गया फटाफट गई। या तो जब 50 तक ढड़ लग गए ना, जब थोड़ी थोड़ी जो समझ में आने लग गया के मत ये बात है। तो क्या कहा धर्मदास जियों ने, बोली गुरु पैया लागू नाम लखाए, अब मैं आपके पाप पकड़ूं और ये सबको पकड़ने पड़ेंगे, ऐसी बात नहीं। अब इनका तो हाथ मेरे का तो तुम भाजक ला लो हूँ, सोचो तो कुछ भी कोई नहीं, मैं तो एक लुटेरा हूँ। राजी बोले जा और तुमने खाए जा, ये सारे संसार का काम इसमें सब आदि कोई भी नहीं बचा। लेकिन गुरु जी के चरण ऐसे हैं कि एक बार जिसने पकड़ लिए वो तो फिर इसको इस झंझट से पार निकाल दी। गुरु जी के चरणों के बिना कुछ नहीं हो सकता। और उन चरणों के बारे में बहुत बार बताया, ये जो प्राण चलते हैं ये उस गुरु जी के चरण। इनको जो पकड़ लेता, पकड़ने का मतलब है छूटे को नहीं, जो चाहे कि इन धक्का दो, खींचो, कुछ भी करो, इनको पकड़ के यही है वो ना। आप उसको मेरे को लखा दो, उसके लिए सत्संग सुनने की जरूरत पड़ती है। लेकिन हम तो इतने फंसे हुए हैं माया में, अब सुनते भी हैं लेकिन फिर भी बहुत दूर रह जाते। कई तो महाराज जनियों पे देखना, जब तुम सेवा करो हो तो बड़ा भजन करने की जरूरत है, यूँ कह देना जी महाराज मन नहीं लगता, तो यूँ नहीं, उसने ठोक समझा कर बुझा कर राजी में गुस्से में बहुत तरीके हों। एक बार राजी तो नहीं माना था, धमकाना भी खुद यार, धमकाने भी नहीं माना था, थप्पड़ भी मारना। लेकिन फिर इन बात लड़ाते हैं ना, यूँ कैसे संत मत छोड़ मत पाना है। अच्छा यूँ काम चल कर जब तुम घरा भी नहीं सोच लो आपने छो माना है कोई नहीं, और तुम राजी राजी बोले जाओ तो कोई भी घर में 20 आदमी के तो 20 के 20 नहीं सोचेंगे, ये तो चुप कर बैठे गया।
खरीद क्यों के मकई काटते रहो। इसी प्रकार मन भी इतना बेईमान है। क्यों? क्योंकि ये बहुत जन्मों से कहा ना शुरुआत में ही, जन्म जन्म का सोया मेरा मन। अब मेरा मन जन्म कोई जन्मों से सोया गया जो आपको नहीं जानता। और एक शब्द न मारे जगाए दीजिए, ऐसी शब्द की चोट मारो आपको जाए। और तुम्हें बाहर से बहकाया क्या जाता है, अखना बस तुम उस संगत में जुड़ जाओ, फिर वो आप पर पार कर देंगे। बुरा मानने की बात नहीं, संगत में तो शरीर जुड़ता है और शरीर कदे पार भी आए नहीं करे, शरीर तो एक दिन खत्म हो। तो उसी शरीर में रहते हुए और जीते जी ही हम पार हो जाएंगे। लेकिन हम तो यहाँ बोला गुरु जी के नाम की फेरी ला दो और वाई गुरु जियों की सेवा कर दो और तो पार हो जाओ। तुम देखते नहीं रोज हर रोज जहान में ये छोटा सा घर है, ये थारा है, मेरे को बड़ा अचरज होता है कई बार। यूँ बनाया जब सारे काम लाग गए, कोई ऐसा तो नहीं खाए माँ के बच्चा में। लेकिन आज वो दिन आ गया जब तुम यहाँ रहना चाहो तो तुम्हें कोई नहीं, उसमें मैं भी आ गया। रखते रहूँगा तो ठीक, करना तो समझे तो ठीक। उससे त्रियाँ यो शरीर भी ऐसा ही घर है, ठीक रहेगा यो शरीर तो इतने ठीक, और इसमें गड़बड़ होने लगी चलते। विधाता ने, बनाने वाले ने किसी के साथ भी कोई पक्षपात नहीं कर रखा। सबके लिए, कोई धर्म हो, कोई संगत हो, कैसा भी हो, सबके लिए नियम बराबर है। और इन्हीं चीजों में हम तो मुड़ पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि असलियत को जानते नहीं और सुने तो विश्वास होगा नहीं। विश्वास तो तब होता है जब मुंह पर थप्पड़ लगता है। थप्पड़ का मतलब है तुम पूरी जानकारी, होशियारी के कारण इस रचनात्मक शरीर संसार को अपना बनाने के लिए तरह तरह के नियम अपनाते हैं। और एक भूल भलैया है अगर चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन एक हवा का जब उस काल का जब झोंका आता है, मरने की बात नहीं है, जब झोंका जब आता है तो वो तूफान उठा लेता है। फिर यूँ कहते हो ये भगवान बस महाराज है तुम्हें। हमारी तुम्हारी तो गिनती क्या है, बड़े बड़े अस्पतालों में जिसमें सारे आदमी लोग पाट के उठ गए, उड़ने धरते, फिर सील दे, फिर उसने ठीक करते हैं। और बड़े बड़े बोर्डा पे लिखा पाओगे भाई हम तो बीमारी छोटा है, और ऐसा होता है। लेकिन उसी जीव का फिर एक ऐसा समय आता है, अक्सारे कुंडे बुला के डॉक्टर ने कहा भाई ये भी तो इसका भगवान ने करे, हमारी दूर तक कोई हमने अपनी कोशिश में कसर नहीं छोड़ी, हमारे तो ठीक उसी प्रकार सारे क्षण अपने में के बीतते हैं। हमें भ्रम रहता है कि मैं इतना कमा लूं अब औलाद दुखे ना पाओ। अच्छा, जब देने वाला तुमने दे और तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि इस औलादता ही कर दोगे तो क्या वो औलाद अपना कुछ भी नहीं बिकवा के ले आई? वो तो सबकी गठड़ी हर जीव के साथ बांध कर उसके सिर पर काड़ा खंगावे के लिए ले जा, यू मार तेरे दिया बांध और अपने ने ठाट पे और होगा भी ऐसा। लेकिन इन बाहरी अंदरूनी बातों से नहीं, हम भूल भुलैये के अंदर फंस करके और कहीं लग जाते। यूँ कैसे ना जी, भजन भाजन तो उसने करना चाहिए जिसने बुरे कर्म करे। अच्छा, किसी ने जो मेरा कौन सा कर्म बुरा है और कौन सा अच्छा? कर्म तो सारे ही अच्छे, बताओ बुरा कौन सा? जो सारे अच्छे नहीं होते, आदमी ने मारे ना वो भी अच्छा हो, और पशु पक्षी अंदर दुनिया में आदमी का तो शास्त्र में लिखा है कि बहुत बड़ा पाप आदमी का ही पाप है, वो सबके का पाप है भाई। जब हम किसी ने जीवन दे नहीं सकते तो जीवन लेने का अपना कोई अधिकार
लेकिन अपने स्वार्थ के अनुसार वो काम करने को। जिस तरह एक किसान है, खेती करता है, हल जोड़ेगा तो इतने ट्रैक्टर हो गए, कितने कीड़े मकोड़े विरा धरती के है, वह फाड़ी कितनी डूंगे ताई जा है, सब क्या ही पाड़न लाग रही, उसमें कितनी तो क्या वो बच गया? पाप तो हो गया। लेकिन बनाने वाले ने ऐसा काम कर रखा है, पाप तो हुआ, लेकिन वो बिना करे ही जब उसमें फसल उगाता है तो खाने में भी कितने कीड़े मकोड़े जितना ही करना, लेकिन इसने कितनी नहीं मिलता। मतलब पुण्य पाप का कोथड़ा भरता रहता है, ये तो बराबर काम चलती है। जब तक अपने आप का स्वयं का परमात्मा क्या है, जो हम खुद हैं वही परमात्मा, और उससे नहीं हम मिलाएंगे ना इतना चैतन्य तान पटलो कुछ भी नहीं। धीरे 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 मेरे दोहराते आते तुमने घने दिन हो गए और बीच में और भी चक्कर मारे हो, मेरा नहीं कहने का मतलब नहीं, अब तक बीच में कितना जाया ना भाई, मैं भी थक गया, मेरे भी शरीर में भी हरकत होगा कि कुछ फायदा भी हो। बीच में भी फिर सोचते हैं ना दिखाने उसका बड़े पार पारते उस महाराज ने वहां तक कर जाते कहनी ना चाहिए। यहाँ कुछ भी कहते सभी बातों का विरोध होता है। हमारे गुरुजी हैं, उनके पिताजी ही उनके गुरुजी थे, घर घराने पे भी बहुत तगड़ा काम था पहले ही, फिर स्मारक में लगे 5-6 भाई कमी को नहीं रही। कितने बड़े बड़े आश्रम उनके आप गए हो गए थे, वो बहुत मेहनत करा करते, पैदल भी घूमया करते, जिनके साधन थे उस टाइम। और स्मारक में लगने के बाद ही दूसरी शादी उनके गुरुजिया ने उनकी करवाई, फिर चोरी 4 हुई, उसके पलड़ी की एक चोरी। और वो उनका तो ऐसा भाव था, बहुत नाट्य पर उनके गुरुजी थे स्वरूपानंद जी, वो ना मानने नहीं, बोले ना ब्याह तक करवाना। फिर ब्याह करवाया तो है, उस पर 4 हुए, वो 4 में आज महाराज होंगे। वो तो होने ही थे, छोटे पर तला दिए, फिर उन्हें भाई काम से पड़ेगा नहीं, कभी फट लाग जाओ। लेकिन मैं कहता हूँ बुराई नहीं करता तुम्हें समझाने के लिए, बड़े होते गए अपने काम चलता रहा, जैसे अपने घर हम चल। आज 4 के 4 गुरुजी तो छोटी उम्र में हमारे तो बाहर निकल गए थे, बाहर उनको नहीं रहा, उनने घर तक कुछ रखा को नहीं, संबंध कुछ भी को नहीं, कितना दूर रह गया वो। और वो उन तीनों में भी थोड़े से दिन मान्या करे जो ब्याह हो गया थोड़ी का जीवन, सासू ससुरे के कई कितने दिन रहना पड़ेगा, सब कन्यू रहे। बीमारी तो यही है, अब मेरी चाल है, वो रोड़ा किसी का को नहीं, घर में किसी का भी, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबका एक रोड़ा है, तो मेरी चाल। और यही बात गुरु जी कहते हैं, अब तुम अपनी चला लो और किसी की चलाने की जरूरत है। लेकिन जहाँ अपनी चलती है ना वहाँ चलाओ। तुम तो बाहर चलाते हो, बाहर चलाओगे तो परेशानी ही होगी। बस यही दुखों का घर है और यहीं से रास्ता बदलता है। इसी के बारे में धर्मदास ये बोले वो चीज बताओ ना जहाँ अपनी चलती। हाँ तो वो मैं जो जिक्र करूँ था वो पाछे से वो जो अपना पुराना जो सबका पहले आश्रम बनाया था, उसके पहले कोई आश्रम महाराज ने नहीं बनाया था, वो हरिद्वार। और मैं चले जाऊँ ना तुम्हारी संगत वाला कोई नहीं जाने पे, हमारे अंदर ऐसी बुराई की गठरी ठोक दी जाती है। अपना ही वो अपने गुरु जी का हमने संबंध को नहीं का हमने जाना ना चाहिए, क्यों नहीं भाई संबंध कलता ही तो गई ना थी। मैं तो कोई नफरत नहीं है, गुरु जी की दया तो मिटकी लगा लो या जो लगा लो कि मैं बेवकूफ इतना मेरा क्या है कि धर्म की न जाति की न क्या है कि आड़ को नहीं खुश आने किसी ने और मेरा उनने बीजू को नहीं की उड़े चाहना तो वो बीजू के भाई आड़ में प्यार कर मैं तुमको इस संसार में रहने के लिए तो भाई कुछ न कुछ तो करना पड़ा है। बड़े प्रेम से बोले और वहाँ में 4 दिन भी रहे, 5 दिन भी रहे, देखने जो आश्रम है बड़ी संतुष्टि मिलती है।
और हरिद्वार तो भाई अपने वहीं जाया करे से। और फिर वो गंगा के किनारे है अपने तड़के साथ गंगा में गोता मारे आवरण में खेती करना है कि कितना दूर जाना। तो वहां भी जो दो थे उनमें फिर युद्ध बाज गया। अब जो सतपाल महाराज का नाम सुना होगा, वहां का 4 युद्ध के पास था। उसके सतपाल महाराज तो अपने गुरु जी तो सारा तो छोटे उसके छोटे थे जो वो तो भाई भाई तो ठीक काम चला रहे थे, पर बेंजीर ना चलान दिया करे। बेंजीर कद नहीं होगी कि देखी नहीं कि तो पूजा वो घर तम तेनू के न्यू रहेगी। मेरे को बड़ी हंसी आती है, मजा आता क्यों वहाँ पुराने महात्मा जी हैं जी महाराजा की बुढ़ापे में आए तो ये गुने की तो सुनाने तक जाना नहीं पड़े। बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है, वो अपना आराम कर रहो और वही खाओ पियो तो मैं दिन में उनके दौरे चला था। एक बहुत बूढ़ा सा आदमी महात्मा जी था, मैं उसके पास गया, मैं पूछता करी थोड़ी सी बात है। मका जी वो उसने घोड़े जी का आकर सतपाल तो छूटा है वे जो चोगर दिन देख अरे या का बताओ मैं सब आगत के कई तो चोगर दिन देखो महात्मा जी अंबार नहीं बैठे पड़िया पे पड़ी उतरे थी अच्छे ऊंचे पे हो कारण से देख करने बोला भगत जी के बुजुर्ग इंद्राणी जेठानिया का रोड़ा हो गया। फिर बका रोड़ा हो गया तो बोले वानी बोली क्यों हम तड़े क्यों रहा हमने भी चाहिए कि मैं तो कहने का मतलब 2-3 प्रांत उनका ही दे दिए। अब तब न्यून कर लो अपना जैसे हम घरा जा रहे वहां कहने का मतलब न्यूए होंगे। फिर यहाँ देखो मथुरा जाते हैं, काल बना था मंदिर मारे आगे कितनी सेवा करी बनता रुपये तभी देते और वो पूरा हुआ ना जबता ही नहीं थी कि यो इसी जगह बन गई किसी दुनिया में कितने को नहीं सा आंकड़ा कितने भी यहाँ तो हर रोज एक पटके बने हैं। तुम घरा नहीं देखो जब जो मकान बनाता हो जो सोच कर बनावे मैं ऐसा बनाऊंगा तो गांव में और किसी का ना और वो जब बढ़कर तैयार पूरा होता है ना इतना हो भी नहीं है गांव में भी नहीं तो गिले भाई को लाने नहीं सा लटका दिया गांव में तो वो ऐसा पर बरस एक दिन रुक जाओ बरस दिन में कोई उस तक फालतू तो वो कहने का मतलब मेरा जिस मंदिर के लिए जो प्रचार करते थे हम लोग अब वही समय गए और यहाँ से झुकाया पानी वो यूं करना वे बात के थे और फिर हमने जो समझाओ थे हमने यूं कर लगे बूढ़े मत जाइए उड़े भाई पूरी काम अगर पूरे नहीं तो फिलहाल उड़वा ताकत ना रही। कहने का मतलब है हम यहाँ अपना काम चलाने के लिए दूसरे पर थूकते जाएंगे और अपनी तरफ चलते जाए। घर में भी यही होता है, गांव में भी यही होता है, फिर जिले में भी यही होता है, फिर पूरे संसार में भी होता है और इस शरीर में भी यही होता है। तो हुए ना नियम उसके सब जगह बराबर। और रामायण में लिख रखा है परम प्रकाश रूप दिन रात और ना चाहिए दीवा घर पे बाती। ये बोले वो परम प्रकाश तेरे अंदर है पवित्र एक वो पवित्र है और कुछ भी पवित्र को वो है गंगा की। यूं कहे गंगा इतनी शुद्ध है जो उसमें नहावे उसके पाप वहां तो थोड़े कटते होंगे कुछ नहीं कटता। गंगा को पवित्र मानते हो तो पवित्र है उसमें नहाती ना भी नहीं होता देवियारान के पीसी ये भी कोई नहीं तब तक में कोई पकड़ लेगा कुछ ना। घर नहाओ हो जब भी शरीर हल्का हो जाए वो पानी और शुद्ध है भाई आगे तावे है आगे तो मिलता जुलता जा है उसमें वो शुद्ध पानी है पवित्र वो। पर कितने हम नहाया है उन्हें 2 दिन डट्टा 4 दिन डट्टा तो बहुत थोड़ा सा बदले है पर उनके के डिगते तेरे उसे उसी प्रकार संत फकीरों ने क्या कहा वो जो गंगा पवित्र करती है वो तुम्हारे घट के अंदर है वो तुम्हारे शरीर के अंदर है। क्यों? क्योंकि बदबू अंदर से आती है गंदापन अंदर होता है। तुम कोई कर्म बुरा कर दो ना वो इतना गंदा कर
जो तुमने सोच लिया ना वो बना गंदा है, वो कुछ नहीं है। विचारों से ही जीव शुद्ध होता है और विचारों से ही जीव गंदा होता है। बैठे बैठे अब तुम बैठे होने के बिना की सोचो, आछी तो सोचने लायक तो शरीर बहुत खुश हो जाएगा। और बुढ़े बुढ़े भाव विचार अंदर बढ़ने लगे तो जाना आना भी ना पड़ा, रही भी पूरी बैठी है, वो बुरे विचार हमें परेशान कर देंगे। तो भाई वो भाव का मतलब है बहना। वो गंगा नदी बहती है, सब उसमें नहाती है। हमें तुम्हें तो वो तीर्थ लगता है, पर लेकिन जो वहीं रहते हैं दिन रात उनको तीर्थ नहीं लगता। जो परे के है ना, हमने तो जमुना इसी लागे है, उसमें गंदा पानी है तो नहीं जावा। गंगा दूर है, गंगा हम पवित्र माना, और वो परले है वो जमुना न पवित्र माना। हमें एक ऐसी आदत पड़ी हुई है कि हमारे तो जो दूर है ना, जिसमें खर्चा घना लाग गए, वही चालन में भी दिक्कत हो गई, वो सही है। इसीलिए हम तुम भी परेशान होते फिरते हैं। तुम्हारा गुरु जी तो गुरु जी तुम्हारा गुरु जी तुम्हारे अंदर है भाई, उसमें जब तुम पहुंचोगे ना तो हमारी मदद कर सका। हाँ, हर दिक्कत आवे समझ में ना आओ तो समझा सके, लेकिन तुम्हारा गुरु जी तुम्हारे अंदर, तुम्हारी गंगा तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा तीर्थ तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी मस्जिद तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा गुरुद्वारा तुम्हारे अंदर है, सब कुछ अंदर होता है। आप जितनी बार भी रोड़े हो वो सुने नहीं। एक बार इंदिरा गांधी के टाइम में कोई नहीं देखा, वो स्वर्ण मंदिर जो का है सिखा का, वो सब तो बड़ा मानता का वो मंदिर है, और उसमें कितने हथियार और के फड़ा पाया था। ये थारी याद की ये बात होगी, घनी पुरानी कोई नहीं। और वो जो दो दिन और लेकर जाता था तमाशा हो भी जानता, पर वो भेद खुल गया, फिर वो गए खत्म है। या अपने मंदिर मस्जिद जाते हैं धोख पूज करने, कूड़ा हमन्यू के न्यू रह गया ना के काम करने वाले था महती से घरा करा है इसे कूड़े कराएंगे। कोई देखा तो घंटी बजा दिया, और ना देखे मैं दिख गया उसने तब मांडी तारे हुआ जो तक वो सही को नहीं मांडी तो दे दी कि तुमको नहीं काट दी थी, किसने काट दी, बोला चोरा चोरा को काट दी, भगतर काट दी। जो भक्त वहां धोख पूज करने के लिए जाएंगे उन्हें जो बेरा है अकिस टाइम पर काट कर रहे हैं, इस टाइम पर आ रखी है, सारी आड़ पा रहे हैं। वो देखा मैं भगत ही गुरुजियां का गुरुजियां चोरी कौन करते हैं, भगत करते हैं। मैं बताते हूँ और बता सेवा इकट्ठी करने के लिए प्रधान जी बना दिए जाते हैं, उनकी बड़ी सेवा थी। जो संतों की सेवा करते हैं उनकी सेवा तो होगी, क्योंकि उन्हीं के परिवार में जाना है। लेकिन जब चोरी होती है तो कौन करता है, वो सेवादार है करें। हमने तारे इकट्ठे करके दे दिया, हमने जो कि मेरा वो आग वैसी कितने के ले जाए, कुछ भी लिखे तो पढ़ तो हो, लेकिन फिर भी और फिर और कहने वाले कितने मिल जाएंगे। यहाँ से ये अज्ञानता फैलती है। कोई बीच में न्यू कोई दिया भाई तो ये सेवा मात बढ़ते है, तो फिर न्यू कहेंगे भाई दिया कि ये सेवा करा हो, हम क्या मात बढ़ता न्यू बढ़ते बढ़ता था हम वैसे गए। ये तो किराया भाड़ा खाना पीना मतलब अनाप शनाप जिसकी आवश्यकता नहीं है ना वो करेंगे। पैसा एक ऐसी चीज है जितना ज्यादा होगा सुलटा काम तो ये सिखा सकता है। सुलटा काम तो टोटा सिखाया कर, टोटा तक न भूगत के भी देख रहे क्या कैसे साहूकार को नहीं निधि कल ताई मरा थे, लेकिन अंदाजा तो लगाओ जब टोटा था, जब कुछ थोड़ा काम करया करते ध्यान घटे को नहीं थी। सादा खाना सादा उठना पड़ना और किसी ने कुछ नहीं कहा। देखो टोटियाले की कौन सुना भाई किसी ने दो चार ने भला को वो अच्छी बात भी कहने लग गया, टोटियाले की यहाँ कोई नहीं सुना करता। तो कहने का मतलब हम ठीक रहा करते, और टोटियाले को सौर राया फैला गए उसकी को सुने ना, बहुत कई मुंह पे दे देसी। और पियाले ने अच्छे कर्म करो कोई नहीं सुनेगा, टोटे में रहो। और जब या दो चार आदमी मार दो खूब खराबा हो जाओ, दुनिया तुम गाड़ी भी देगी जीत भी जाओगे, खिड़की खोल लिया न्यारे पावेंगे फरता खान फूल का सौदा न्यारा
ऐसे हम बना देंगे जैसे भगवान है। क्यों? क्योंकि डर के आगे भी ललाता आगे भूत नाचे। ये सारा संसार भूत है। अब यूं कहो जी भूत की स्त्रियां है, भूत तम किसने कहो हो जो काल थे राज। अब ये श्राद्ध चल रहे हैं तना गच्चा तुम काटते हो, बहुत अच्छी बात है, ये दशरथा है। पर न्यू अंदाजा लगाओ जो करते हैं रही हो तो न्यू कैसे जब वो कर्ण वहां गया और वो सोना दान कराया था, सोना मिलिया खान में कि सोने ने खा ली। जब जो का पश्चाताप करके समझाने के लिए होगी बात, भाई मन नहीं बात का नाम मेरा जो कैसे फिर आया वो जी मन के 10-15 दिन की मोहलत दो। जब न्यू कही कनागत शुरू करे थे उसने आने 16 बना दिए, 16 दिन डटार मारा उसने न्यू ब्राह्मण खुआए तो भजन वो पूर्ण होया कर भाई। जात के ब्राह्मण नहीं जो भजन अभ्यास करते हैं, जो तपस्वी है, जिनके पास कुछ नहीं है, उनको खाने से जो संसार से भी थोड़ी सी विरक्त है उनको खिलाना, वही तो है उनका गेट खुला हुआ। तब उसने यो बहुत दान कराया। और फिर मारे के लागी अब भूत हमारा जो बढ़ गया मर गया बड़ा, अच्छा वो भूत बड़ा भूत नहीं, भूत कहते हैं भूत का जो बीत गया काल, वो जो था वो आज को नहीं। जब था ना, जब तो उसकी सुनाई ना करी, जब दनियो ही रही इसकी कोट बरसी रान कटे कि वो जब खाट में जंगल बैठेगा तो उसने फूल देख कर आ जाएगी। जब दनियो प्रसाद बोल रही बीस की माटी, इस संसार के अंदर इतने शरीर दमकता है, इतने सबको प्यारे लगते हैं, इतने काम करने लायक हो, इतने सबको प्यारे लगते हैं, चाहे तुम अच्छे हो चाहे तुम्हें बुरे हो। लेकिन जब तुम्हें इनकी जरूरत पड़ेगी, जिनके लिए तुम करते हैं, कोई पास नहीं आएगा, सबको नफरत हो जाएगी, कोई सेवा करके कुछ नहीं। बस जिसका पट खुल रहा होगा वही सेवा कर सकता है, नहीं तो दुनिया का सम्मान देगा। 2-4 महीने की पढ़ाई हो जाए, सब छिकले हैं, सब लोग जात करे है ना दिक्कत राजी कोई। तो जब कोई भी राजी को नहीं तो फिर उन खातर गढ़ा मरना जीवना क्यों घर फिर मर जाना। जब फिर कनागत आड़े दिन एक पंडित जी गलाएंगे उस दिन खीर न्यारी हलवा न्यारा रोस्ता ही बेचारा ये सा मांगता मांगता मर गया सर। और कोई आ जाने को देखिए चा कर ले, इसका दिमाग चाह गया। एक बपी थी, इसने बेरा को भी क्या और फिर लाग डर क्यों वो दिखता कोई नहीं, भूत बन गया। आज दिखता कोई नहीं ना कि बनाइए वो बासन, अच्छा बेचारा जब वो बासन का था जब उसने बाजी को नहीं, अरे उसने फूक दम आए, आज वो बासन का सारे डरते। इसका मतलब तुम मरे हुओं से डरते हो, जीते से तुम डरते ही नहीं। और ऐसा तो कोई है ही नहीं जो भूत ना हो। तम और हमारे पैदा हुए हकीरा कह लिए और कह भर लिए, तो हम कल नहीं थे आज हैं और कल फिर नहीं रहेंगे। ये इस सृष्टि का तो वो जो सत्य चीज है जानने के लिए, जिसके अंदर रामायण में कहा उस परम प्रकाश के बारे में, जो बोला वो नूरे इलाही तुम्हारे अंदर है और वही गुरु जी और वही परमात्मा और वही तुम खुद हो। परमात्मा से नफरत है तो तुम भी वही हो। जब तक तुम अपने आप को, अपने खुद को, स्वयं को नहीं जानोगे, इतने तुम्हारा कुछ भी नहीं। और क्यों जानने की जरूरत है उसकी, इसके बारे में वो शांत है, वो निर्विकार है, वो प्रेम स्वरूप है, वो दया स्वरूप है। उसके अंदर, क्योंकि वो तो परमात्मा है, उसके अंदर दया ही दया, तुलना का साथ उसमें प्रेम ही प्रेम है, नफरत नहीं। वो है पवित्र। और हम पवित्र कब होंगे? जब उसमें जाने, नहीं तो पवित्र नहीं हो सकते। जब उसमें जाएंगे कैसे? अभ्यास करेंगे, सेवा करेंगे। बहुत बातें ऐसी हैं जो कंते भी शर्म आवे, कंतियाना भी, और तुम समझ भी।
तुम, यो सारा संसार उसका है और तुम उसकी सेवक हो। बहुत उदाहरण है दुनिया में जिनने सेवा की। भगवान की तो सेवा, गुरु जी की तो सेवा करते हो, और गुरुजियों की सेवा किए बिना तुम्हारा हमारा निस्तारा नहीं हो सकता। बड़ी चाहिए करते हुए, लेकिन किन किन की जो तुम्हारे अपने, बस यही एक भ्रम भूल का तत्व है। उन्हीं की करते हैं ना जो तुम्हारे अपने, तुम्हारे भाई, हरे जमाई, हरी धी, हरे मामा फूफा, मतलब रिश्तेदार, वो तो तुम्हारे हैं। और पूरा कबीला आपने, जो तुमने अपने बनाए हैं, रिश्ते नाते जो मतलब ब्याह शादियां ते रिश्ते बने हैं, उनको तो हम अपने मानते हैं, और जो हमारे संपर्क में नहीं आया वो हमारा नहीं। अब तुम ये सोचो, जिसको मानते हैं वे आ जाए तो उनकी बहुत सेवा करते हैं। और कोई गरीब थका हुआ, जिसने सारा कोनी, जिसके तन पर कपड़ा भी कोनी, खम रहे, और वो जब बढ़ने आ गए के दे एक गिलास पानी पिया, तो उसने देख कर पानी अच्छा, और जो उसके सोने की माला, चांदी के कड़ूली घड़े और बहुत बढ़िया उसकी ड्रेस हो लाल, वो पढ़ने आ गया तो उसने कितना तुम माल भी कहो तो रगड़ाए, जो सोचे अच्छी सेवा करेंगे, इसके पास बांधे वो के कराएंगे, किराए की चीज काट कर। हनुमान ने बाबा, हनुमान ने रामचंद्र जी की बहुत सेवा करी। विराम तुमने कल देखा थे अभी सेवा कन्या टीवी में, खुश होकर उस टाइम अपनी मोतियां की माला काट के दी। क्यों दी? क्योंकि उसने निस्वार्थ भाव को बहुत सेवा की, खुश था। पर अगला खेद भी देखा, एक ओर ने ले जाकर वह माला तोड़ कर सारे मोती काट दिए, उन्हें फोड़ फोड़ यूं देखकर राम तेईस में सही ना उसने पकड़ा। तुम भी हो गए इसे भगत, अखारा भगवान तुमने मोतिया जितनी माला दे देवा कई करोड़ की, और उसने फुड़ फुड़ बगा दी के ने बगा रखा, उसने भी ठा लिया, हमारा अगले बेरा पट जाता है, नेम भी कर लिया, कोई पंचायत कर लो, चाहे अगला लाओ वही पुतला कर लिया ना। सबने गुस्सा आया जब रामचंद्र जी बताई भी बात देख गया हनुमान यू की, और किसी ताई ना दी थी अपने गढ़ की माला, उसके भाई भी थे और प्रजा भी थी अयोध्या की, मतलब वो हाँ प्यारा था जी को। आज उसने खोल दवा फेंकी, जब जाकर कही ना तुम मोतिया ने क्यों तनबीरा हुई मोती, और तने बोले जियो बंदर है ना जहाँ की बेरा होती, बंदरा का स्वभाव तो रखता है। रामचंद्र जी ने पूछी तो वो बोले महाराज इसमें जब मेरा राम से नहीं दे मेरे किसे, जो तुम भजन अभ्यास करते हो, जो तुम आड़ा फेंकते हो, जहां तुम जाते हो वहां तुम्हें तुम्हारा भगवान जब दिखता ही नहीं तो फिर तुम्हारा क्या। इसलिए जो तुम्हारे अंदर तुम्हारा भगवान, जब उससे मिल जाओगे, हवाई कुर्सी दे दे अनंत लूट जा, तुम जाकर काम खाओ, फालतू हो जाने को मदार से गया तो कैसे संतुष्ट हो। बड़ी बड़ी पान टुकड़ा पे मार हो गया, मतलब 3-4 पड़ोसी की सोचते इनका महाराज है, और बताइए दुख मान लग गया, ये दुख पावे है भाई, चीज उसके नहीं, चमक उसके नहीं, ये चलते आना ये पिंजरा एक एक नस टूटते देखिए, न्यू एक दिन मर गया, मजाक भी करा थे मकाई उधर होगा, इसके दिक्कत कोई नहीं, इसकी एक एक ताड़ी टूट गई, जब जागा कदे होगा के भीतर बड़ा रहा कोई पट देसी निकल जाएगा, और उसने कोई दिक्कत भी कोई नहीं, पर तुम भी ने तो मुश्किल हो गई ना, बड़ा आदमी से बड़ा छोटी बात है, छोटी बात है। एक दुनिया महाराज जब मन आड़त बदनाम हो रहा हूँ मैं, जान वो मर जाते कभी सही था, और किस मानस ने
मरण खत गया कृति की। वो काम तो सारे अमल कराएंगे तब भी रुकावट नहीं हो सकती, वो तो बनेगा तो उस काम के लिए तगाजा करने की भी क्या जरूरत है। सबने बेरा है अपने समय पर होगा, लेकिन संत जब माने उसके इशारे थारे भी हुए चक्कर बंद रहा है, खास कर मानी आ रहा है। और तो सरियाणा आज हम तो 100 साल में आया करो, ये जी मेरा यह बीमारी होगी, हरी आए क्या करो क्या मत गया तुमने को नहीं मेरा तेरा मेरी ये दया थारे बीमारी हुई हो तो फिर ये बीमारी तुम्हारी दया से हुई है और ये बीमारी तुम्हारी दया से कटेंगी। ये हमारे अनेक जन्मों के कर्म हैं जिससे तुमने शरीर तक प्रताड़ना की है, किसी को दुख दिया है, किसी को ऐसा वचन किया है जो तुम्हारी सेवा करता हूं उसने भी नौकर नहीं घड़ी सुननी पड़ा फिर सब कारण थोड़ी सुननी पड़ा। देखा होगा जब काम घर बनाते हो, जब मजदूर हम बेचारे 10 रुपये की जरूरत सजाए इतना तो कोई मारे भी सी खुशबू ना आती, मारा इतन गोई वाटा मसाला बना, जब हम 10 रुपये दिया फिर भी वो घराड़ा तोड़ न हो यार, यूं यूं तो यूं ना फिर मैं भी मैं शामिल हूँ, यूं को नहीं कराया आगे बोलने नहीं बोली क्यों, उन्हें 10 रुपये हमने देने जरूर ना तो जरूर के घर पूरे और मजदूरी करने की जरूरत ना होना, फिर कह के देखिए तो तासड़ी में 1 मिनट में भगा कर अपने घर चला जाएगा, चप्पा पकड़ लिए तुम्हें जरूरत है ना, जरूरत तो दोनों औरतों है पर आवेगा नहीं। तो ऐसी ही वही तो बात गुरु जी कहते हैं, तुम कैसे पवित्र होगे जब तक घट की गंगा में नहाओगे। अब नहाने का क्या मतलब, भजन करना, भजन करोगे तो पट खुलेगा तुम्हारे हृदय के अंदर दया का भंडार जगह, यही तो उसका मिलान है। कहने का मतलब जो आज हो वो कल नहीं रहोगे, उससे मिले कैसे, जब वो पवित्र है, वो ज्ञान है, वो सारे दुखों को फूंक देता है, वो हमें पार कर देता है, यही तो लफड़ा है, वही उसमें इतना तेज है। तो फिर हम बदलेंगे नहीं, और हम कई साल तो जुड़ रही है, कुछ अंतर पड़ा ना, क्यों, क्योंकि गुरु जी ने राजी करण पर ला गए, खुद नहीं राजी। भजन करोगे, करके देखो, करोगे तो तुम्हारे अंदर बदलाव आएगा। करना तो बाढ़ कितना कर लो, बाहर से करने से कुछ भी नहीं। जब तक अंदर नहीं जाओगे, जब अंदर जाओगे और जब उसमें लीन होगे तो तुम्हें यूं सोचने की जरूरत नहीं अब यूं अच्छा काम है हिसाब से काम नहीं करिए, ऐसे पागल, क्योंकि वही है अच्छा और कोई भी अच्छा नहीं। कबीर साहब ने कहा ना, ये बोले भाई बुरा देखने में चली, बुरा नहीं दिया कोई, वो मारा ही बड़ा था और सारा जहान माने है जितना बड़ा खोड़ कबीर ने कराया, आज कोई महाराज बना हटे जाओ इतना कबीर के एक आधा 2 आ भजन नहीं कह देना तो सत्संग ही नहीं हो सकता। और कितने गरीब घर में था बेचारे की जन्म पर भी रास्ता था, मुसलमान के मारा है, हिंदू के मारा है, वो भी तोड़ नहीं हुआ, नीच जाति बतावे से फिर वो भी खुद कहता है अब बुरा ढूंढन में गई, अब जब मैं इस संसार में बुरा देखने गया तो मैंने तो कोई भी बुरा ना पीता, और तुमने रोज पीते, तुमने छोड़ के जो बताओ तुमने कोई अच्छा पीता ना, तब तो सो सही रोज सब बुरे। कोई से का एक बार जो डाटा सा खलवा दे, हर एक आदमी की इतनी बुराई नहीं करते, तो उसमें यह बीमारी, उसमें यह बीमारी जी, उसमें वह बीमारी, मनु भी कह देना ठीक सा लगे जी आपने की बिरा को दिया होता है, तुमने की बिरा हम जा रहा। कहने का मतलब इस दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं, क्यों, क्योंकि अच्छा तो अंदर है, और उससे मिले बिना अच्छे हो नहीं सकते। अब उससे मिलना ही, जब मेरा उसका मिलान होगा, उस अवस्था का ही नाम ज्ञान। कैसे,
ये साधन इतने हो रहे हैं, बिजली तेज करे है सारा काम, जब तक न्यू नाली डोरी न्यू नाली जोड़ नहीं देते इतने के वो बिजलियां गिर जाएगी। और जो सिम करंट था ना उसका वह बिना करंट वाली जुड़ते ही वह उसी होगी, सारे काम चले। ऐसे ही इन प्राणों के अंदर वो ऊर्जा है, जब तक हम इस ऊर्जा से जुड़ नहीं लेंगे वो ऊर्जा प्रवाहित कैसे होगी। और वो है वो पवित्र ऊर्जा जिसमें कोई अपना पराया नहीं, सब अपनी। और जब उसकी तरफ चलना भी शुरू करेंगे ना, जब तुम्हें पता लगेगा तुम अच्छे हो या बुरे। मेरे को बड़ी हंसी आती है, कई बार चोरी छुपे तो सारे बता दे, सारे बैठे हो जब कोई नहीं बता, एक लिए होना जिन्हें सोचे कुछ यहाँ को बता के देखा क्या बात। और मैं पूछता कोई नहीं तुमने नहीं तो पूछने लग जाना तो इतनी बता दो, क्योंकि तुमने बिना ही बताए मन पीरा यार मड़ी ही झूठ बोलूंगा, मजाक करूंगा, मजाक करना पड़ेगा। और किस मांगवा मैं तुमने नहीं कहते भाई से तुम अपने पीछे की मन बता दो ना तो नहीं बता सकते कोई भी नहीं बतावे। जो मोटी मोटी जिसका शर्म ना आती ना वाह वाह बता सको, जो मैंने है ना उसको तो बता ही नहीं सकती। पर मैं सुना करने बोला भाई बैठ जाओ, आप कौन घंटा बदल का जोता फिर बैठेंगे ना, ध्यान लगा। जब वो तुम बतानी नहीं चाहते वे सारी आवेगी से, चाहे तुम कितने ही अच्छे कर्म के बारे में याद कर लो, लेकिन अच्छा एक नहीं याद आवे, जो तुम्हारी नीयत है, जो तुम्हारे विचार हैं, जो तुम्हारे अंदर कूड़ा है वो भजन करती आना जरूरी है। फिर कदे आख्यान करनी विचार, कदे फिर अड़की विचार, कदे भाई फिर कोशिश करा, और फिर 10 मिनट में पाट लिया, 10 मिनट में वो वे विचार ऐसा उठान लिया दे आग लाकर जो आपने इसी वक्त आई थी कोई पटते सी उठ जा तब न्यू बुझो या बात गुजर की आज ही ये न्यू क्यों बना है। सही देखो यह एक बोरी है, इसमें सांप बिच्छू ततैये कूड़ा करकट गोबर सब कुछ भर रखा। आज जब तुम इसका मुंह खोल दोगे, खोलना भी शुरू कर दिया, न्यू ऊपर कर लिया ना, न्यू खोलने लगे तो इसमें जैसी चीज डाल रखी है क्या उसकी खुशबू नहीं आएगी, या इसमें जो भरता तो ये सांप रोक रखे क्या वो निकल नहीं भागेंगे। मुंह बंद कर क्या था, रात को खोलने लग रहे हो तो मुंह तो बड़ा सा होगा, होते वो तो डांट तो मारेंगे। और जब वो मारते हैं तब फिर हमें जब देखो कबीर साहब उसी अवस्था में थे, अकबर तो बुरा देखने के लिए संसार में जाती, वो संसार भी इसी में है। बाहर आड़ा इतना ना सीता करूँगी सीत है, सारा ही संसार तो इसमें समाया हुआ है। आज जब वो गांठ माड़ी सी उड़ती हुई, और जो बंधन में होगा वो तो एक में बड़ा जीड़ में रुकी ना हो। तुमने एक दिन इस घर में रोक दिया ना, एक का दिन और देख रसोई भीतर खान का सामान सारा भीतर दिक्कत सदे के मबार नहीं है, भीतर तो कोई दिक्कत को नहीं, आज करांगे ताड़ा बंदा समझाएंगे दिखाएंगे समझाओगे, इसमें रोक देना बड़ी मुश्किल। न्यू ध्यान रहेगा कि तो दिखावा होगी, सोच आगे होगी, दिखाने होगी, दया हो जाए बड़ा आशा किसी की जरूरत को नहीं, बड़ा सा क्वाड खुल गए जब वो लौवे भी लाग रहा होगा ना क्वाड़ा मतलब सुनी पाछे भगा देंगे, एक मैं निकलूं तो दे दूसरे बंद ना हो जाए। ठीक उसी प्रकार इसके अंदर भी हम कैद में हैं, और कैदी कोई सुखी नहीं हुआ, सब हम आजाद रहना चाहते, आजाद चीज ही की सब बंधन। अरे बंधन में भी कदे सुख हो याद जिसके बेल गाल रहे उसने किसा सुख। पशु देखे ही अंडड़िया घरा बेल गाल रखे पशुआ के खड़ गिरा बिंदोड़े गिरा घी दिया तेल देवा, और देखे हमें फिर भी जो ले जाएंगे। और ये रात बछड़े हटे आगर देखा हो, झूठा देखा हो, उसने बेचारे कौन चरावा था, जिस दिन जरूरत हो उस दिन तो थोड़ा बहुत पूछ करते आना तो घिसड़ा मारेंगे, वो जो धक्के खाता कि खेत खाता है मार दिया नहीं कुत्ते जागा हंडेगा चौकस पाओगा सही, क्योंकि वो आजाद है। ठीक उसी
तो जब बैठते हैं तो घबराया मत करो, तुम्हारे विचार निकलते। अब जब उठो नहीं गए तो वो विचार निकले। बोरी में जितना सौदा हो कितनी बार वो तमो होगा करे जब पास रहा होगा, और जब वो खाली हो जाएगी फिर क्या होगा? वो खालीपन जब हो जाएगा, वो खालीपन ही तुम्हारा मिलान है। और हम साधारण जीवों के लिए तो गुरु जी इतना प्रबंध करते हैं। मालिक शास्त्र पढ़ के देखो, और अपना थे मार के एक कोशिश है या तो हमारा न्यू याद रह जा, हम वचन पे बैठे ना जाता ना। जब खाली हो जाएगी ना बाबोरी, जो भी पाए हम चाहिए ना भी लियो थरा जी कर कदे उस पर कदे उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब विचार नहीं उठेंगे, जब इस लड़ी की आवाज सुनेगी तो अपने आप को नहीं आंखों की ध्यान लगा रहेगा। पहचान क्या है? ऐसी चीज है जिस दिन ध्यान रुक गया, ध्यान के कारण है सारे। ये जो प्राण है ना, तुम के जो मानो ये हमारे सांस यू सब कुछ है, यो चल रहे है, इतना पूरा जहान चल रहे है। इसके ही इशारे से चांद सूरज अपने टाइम पर निकले हैं, दिन और रात बने हैं, और इसी के इशारे से सारे काम बने हैं। और जब ये रुक जाएगा तो हम भी रुक जाएंगे। इसके इशारे जब तुम अभ्यास करते ही रहोगे तो ये ऐसा महसूस होगा जैसे रुक गया, और रुकने के बाद इतनी खुशी हो जाएगी अंदर, बिना कुछ मिले के भगत में के मिल जाते लठ मिल जाते, ऐसा खुश होगा भीतरला। उसने जो है ना मेरा तक सांस आवे है तो नहीं आवे, और आवे है तो धीमी गति, लेकिन उस धीमी गति में ही आनंद 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 होने लग गया। ये शास्त्राएं मात काट रखे ये नाम को चमक रहे है, लेकिन है उस अवस्था की जब वो खुशी फूटेगी ना, जब तुम्हें महसूस होने लगेगा हम अपनी जगह पे आ गए, और फिर तुम उठ लो, फिर अपने काम में लग जाओ, फिर टाइम मिलते ही फिर कर ले, फिर आदत बन जाएगी मन की। ये मन वहीं जाता है जहाँ इसको खुशी मिलती है। जब तक ये इस चीज को नहीं समझ पाता, जब तक इस संसार में जो ये दौड़ मारता है। हर जगह पिटता, ठिकाना नहीं। कबीर साहब ने कितने वचन कहे, सतगुरु नाम ठिकाना। तो हमारे अंदर वो एक ठिकाना, जब तक हम उस ठिकाने पर नहीं जाएंगे कुछ। फिर देखो तमाशा, तुम्हें ना कोई शास्त्र पढ़ कर न्यू सुनने की जरूरत, अच्छे कर्म के जब तुम अच्छे हो जाओगे ना, तुम्हारा मैल धुल जाएगा, तो अपने आप ईद जो कर्म करो ना, ये भी कर्म अनुसार ही हो अपने आप। लेकिन जब ये कर्म धुल जाएंगे तो फिर भी काम अपने आप होंगे। लेकिन जब तुम धुए हुए हो, पवित्र, कोई भी गड़बड़ का काम नहीं हो सकता। और जब तक तुम नहाए नहीं हो, पवित्र नहीं हो, तो कोई भी काम ठीक नहीं हो सकता। बस ये सीधी। तो क्या बोले भाई, ये बोले जी घट अंधियारा नैन ना सूझे। आज ही भजन पे भी बैठा न्यू कैसे मुझे चांदना की कपना मीच दिया कहीं कोई नहीं देखता। अच्छा चंदना की न्यू बार पड़ा है, बहुत नजदीक है। अगर तुम्हारे विचार रुक जाए तो बहुत नजदीक है, और विचार तुम्हारे नहीं रुके तो चाहे 1 साल तक लगातार बैठे रहो, उठो ही बना, तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ सकता। ये इसलिए सत्संग की जरूर है। और उम्र का के देखना, उम्र का बेरा है, 80 के होकर जाएंगे, 100 के होकर जाएंगे, 20 के जाएंगे, किससे की बेरा। इसीलिए तो ये पड़ता उसमें रख रखा है। अच्छे कर्म यहाँ करने आए थे, लेकिन बुरों पर लग गए। कैसे लगे? क्योंकि जो अच्छा बनाता है उस चीज का हम नहीं जुड़े। बुरे तुम्हारी गिल्या के पहले वसूल है कि अदले बदले करा है, ये फिर भुगत लेंगे। ऐसा कर्म है ये संसार का, कुछ तो साथ की साथ पड़ मिलता, कुछ बच जाते हैं।
जो अगले जन्म में भी पूरे नाम के 1000 जन्म हो गया है, जब भी उस गठटे में माल पुराना रह जाता है वही मिलता है। तो भाई गुरु जी तो यही कहते हैं, जो बोले भाई घट अंधियारा नैन ना सूझे, हे गुरु महाराज ज्ञान का दीप जगाए दे। जो बोले वो जो तेरा प्रकाश है उसका मुझे दर्शन। अब वो प्रकाश अपनी जगह है, जब तक तुम्हारी नजर अंधेरे में घूमती है, विचारों में रहती है, संसार में रहती है, कितनी देर बैठो तेरे को उसका दर्शन नहीं हो सकता। लेकिन तेरे जब विचार रुकने लगे, कब रुकेंगे? जब तुम रुकने लग जाओ। कहाँ? अपनी ताकत, इस दूसरे की ताकत में नहीं, अपनी ताकत, अपने मार्ग में, अपने रास्ते में, जो तुम्हारा असली है, अपने प्राणों में। जब यही गुरु जी के चरण पकड़ने हैं, जब कोई बात नहीं, मन नहीं लगता, भागने दो, हमारा काम है, उसका काम है भागना, हमारा काम है उसको पकड़ के इसमें लगाना। चाहे वो लागू चाहे ना लागू, सोचना ही नहीं कुछ। लगाया फिर भाग्य, कोई बात नहीं, लगा दो, उसको भी फिर आनंद आने लग गया। फिर देखो गुरु जी यहाँ पर शुरू कर भी दिया था, मेरा लाइफ वहाँ को घंटा को देखा पे कहते माओगे तो फिर फूट उठ जाएंगी, कुछ नहीं। और जब तुम इस माला में समा जाओगे, कबीर साहब ने श्वास के बारे में बहुत कहा, जब तुम इसमें समाने का मतलब है खो जाना। तमाम देशी इंसान लोगों का रोज नुकसान करते रहता है। कई गाँव बाबा जी सुना होगा ना, फलाना बाबा जी समा रहा है, बूढ़े बड़े दीवे से कई बजे कुछ नहीं भाई समा के ऊपर गया, बाबा जी को क्या ना करें, बाबा जी का क्या करें, वो सारे समान वो नहीं, जीन तीन गाड़ दिया कर, उसने क्या कर समान और के कितने भी सुना है, धरती पाट गिर बाबा जी उसमें आप बढ़ गया, किसी ना मेरा पटा ना, वो तब करते हैं, तब के अंदर उनके अंदर वो ताकत आती है, फिर इस संसार में वो अपना कुछ दिखाना चाहते हैं, वही संसार का प्रलोभन। लेकिन तुम्हारे लिए ये बातें सब के लिए नहीं। उनके गुरु जी कह दें मेरी जब धक्के खाने का समय आया तो एक काम में मैं गया था, एक तो वो काम जब तक मेरा ही नहीं था, एक तो उन्हें तो भटकी गई था, वो भी एक डेरा था, तो उसमें एक बाबा जी समा रहा था, उसकी भी कहानी एक भगतनाम की आना सुनाई मिला जी, यार वो बाबा जी समाया, पहले जो समान खातिर तैयार कराया था वह समाधि खुद खाद लिए, इसके साथ मिस्त्रिया के साथ चढ़वा थी, हरी तरह का खुद सब उसकी धोख मारे रोड दो, कई दिन प्रोग्राम चलिया, हर दिन हो गया था, तड़के इस प्रकार से वो रात में बाज गया, अच्छा चिंता मान करता भाई वो रात में बाज गया, वो बाबा जी वो बाज के ना जा मतलब को उसने बढ़िया करे ना हमारा ही जीते वो बाज गया। तो उस बाबा जी का तो 4 सेवक थे, उस तो दूसरे नंबर पर जो था उसका नंबर आ गया, वो कित बात है, बोला भाई वो बाज गया तो इस काम में तू कर, नगरी का बेड़ा पार के ऊपर होगा, वो फंस गया, वो बेचारा उसमें बैठा कर ढोल नगाड़े भजन गा के काट दिया। हे भगवान, तुम अपने हृदय में सोच के देखो, हम इतने गंदे हैं, हम जीते आदमी ने तार दिया, फिर उसकी पूजा और कभी इसका बटा जुर्म क्या करोगे? ये तो भक्तों की बातें हैं, राक्षसों की बातें नहीं बता रहे, ये तो मैं भक्तों की बताऊं हूँ, ये जो तुम्हारे भक्तों के बहाव क्यों? अरे उसको उस चीज में जाने दिया, जब वो उस चीज को जानता यूं काम तो मालिक उसके साथ खुद ही कर देता, लेकिन वो जिंदा रहता तो बेरा वो कितने के दीवे और जला दे ना, और फिर नहीं कबू हमने पर्चा दी, जब तक उसने मारो किसी को फिर तुमने पर्चा नहीं दी, फिर तुम वहां अपने संकट कर जाते कैसा। लेकिन इस जहान में दिखाने के लिए यही तो अज्ञानता है, दिखाने के लिए करते, सेवा भाव नहीं है। जब तक अपने अंतर तक में समाओगे नहीं, सेवा भाव होगी नहीं। जब तक तुम्हारे अंदर प्रेम टूट नहीं लेगा, तब तक प्रेम से काम नहीं हो सकता, और प्रेम तो नहीं हो सकता तो कष्ट होगा। राजी हो गए जिस काम में ना करो उसमें बड़ी बहस आया करे, दुख्या करे, हाथ को नहीं ला कर राजी हो, जब वो हल्का हो जाता है, बस
तो ये बोले जी ज्ञान का दीप, उस ज्ञान का दीप मुझे उस दीपक का दीदार करा दो जी। तो गुरु जी ने बोले भाई युवराज जान लग गया और इस राह पर चढ़ ले, इसे आगे पुकार और आरती करने की जरूरत को नहीं, वह जागा अपने आप ही आ जाएगी। ये है वो रास्ता। तीसरे नंबर पे की बोले अब आया तुम्हारा जो मैं कहानी सुना था उसके बारे में। विष की लहर उठत घटे अंदर, क्योंकि पवित्र घाट पर जाए बिना नहाए बिना पवित्र नहीं हो सकते, लेकिन चालना रास्ते पर शुरू कर दिया तो अंदर विष की लहर उठे, पूरे न्यू आवेंगे, एक खत्म ना हुई तो दूसरा, दूसरा खत्म ना हुई तो 10 होगा, लेकिन तुम उसकी तरफ चलते ही रहोगे। उनकी हिम्मत नहीं वो उस पूरे उस स्थान तक पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि उसमें अग्नि है, शीतल। सूरज का तो घाम फूक दे और चांद जितना दम तो उतनी शीतलता भी आ गए। चांद की चांदनी किसी ने गर्मी को ना दे और सूरज आ तो वो ऐसे स्वभाव के दिखाई भी देगा और ठंडक भी होगी, लेकिन जितना उसमें हमारा विकारी सौदा है वह अग्नि देखती जागीर वो भस्म होता जाएगा और एक दिन हम खाली हो जाएंगे। यो 2 सेकंड में भी सारा काम हो सकता है और यो करोड़ों साल में भी जाकर यही काम हो सकता है। वो अपनी अपनी लगन की लगन बिना जागे ना निर्मोही, हमारी लगन के बिना वो नहीं जा सकता। तो आगे के बोले क्या किया? अमृत बूंद, अपनी एक उस अमृत बूंद, उस ज्ञान रूपी बूंद को हमारे अंदर एक बार टपका दो ताकि वो विष मिट जाए, तड़पना हमारा बंद हो जाए। अगले नंबर पर जो बोले गहरी नदियां आगम बहे धरवा, खेई के पार खींच करके पार लगा दो जी। वही बात है, उस बात के कितने बतंगड़ बना, जहां कुड़मुड़ाते हैं, जहां विचार बढ़ते हैं उस तरफ से खेई करके जहां नहीं बढ़ते हमें बस वही पहुंचा दो और हमें कुछ चाहिए। ये इच्छा है खूब जो बेरा है हम जिसे करकारे हैं वो गठन हमारे साथ है, वही बनेगा गुरु जी नहीं, गर्मा भी नहीं बदल सकता। अच्छा वो तो न्यू ही रहेंगे तब बेकूफ बड़ा, उसने अपना बड्डा भी माने, उसने भगवान भी माने, फिर उसका डंडा देख उस दोरा अपना काम भी बदलवा। वाह, 4 दिन जाकर 4 दिन मंदिर में जोत बत्ती लाकर भूखे नाराजी कर करनी तो तो मेरे दुखे काट दी। अच्छा फिर दूसरी जागी थारी दुरानी या मेरी जेठानी भूत नाश करनी है जी, उन्होंने सारा सामान आपका जल चढ़ाया है जी, इसका सत्यानाश हो गया। वापस लड़ी तो दूसरा कागज से खुआता ही थी, 1 सेकंड बाद से दूसरी जाली, उसने जाकर दूसरा फिर तीसरी आई ना जी, तो दोनों बेकार गति। मतलब उसने यूं ही काम है, उसका पैन यूं ही चल है, तुम जो कर कहो वो जो ही करे जाए। लेकिन कई बार ऐसा दुख सज जाता है। मैं नाम देखिए लियो जिसकी के लिए हमारा रोड़ा हो गया ना, हम बैठ कर नहीं सोचा आज नारायण थे खड़े करते तो बोलते होगी इनके बिल्कुल भी न होगी। अरे तुम अपनी जगह पर रहो ना, हमने किसी की गड़बड़े या सड़बड़े की मतलब? हमारे कहने से किसी का गड़बड़ नहीं हो सकती, हमारे करने से किसी का गड़बड़ नहीं हो सकती, हमारे भजन करने से किसी का गड़बड़ नहीं हो सकती। हमारे भजन करने से तो किसी का ठीक हो सकता, हो सके तो, नहीं तो वो भी नहीं, लेकिन उसमें गुंजाइश है। अगर मेहनत करोगे तो तुम ठीक होगे, और जब तुम ठीक होगे तो थारे सारा खड़ा हो तक में ना तनी हाथ पीट दोगे तो पूरा जी तो हो जाएगा चाहिए टूटा। जब तुम्हारे अंदर वो प्रेम फूटेगा, उस प्रेम से जब हाथ भी लग गया, या के बाद मंत्री बना हर बनाया हमने है पर्चियां तो बने हाथ करा दो मंत्री आवे जब सबके में नाचे आते, और जो लोग के आगे वो हाथ में ला ले तो अपना घर मुद्दा मारना में क्या
क्यों? फोटो एक पगुट है तड़का फिर हम जाकर नहीं कहने दुखी हो जाते। तू आया ना जब हम अपने घर चाह पानी पिलाते लोग चाह पानी तो थोड़ा सा खर्चा है नाम ले चाह पानी का अगले का ब्याह इतना खर्चा कर जाए मंत्री आवे जे तीन लोग करते हैं तब काम करवाना है फोटो क्यों करवाते हैं? वो तो वो नाइट दिया वो तो रोज एक दिन में 50,000 है जो क्यों पर याद रहे। फिर जहाँ में जब नियुक्त है भी हाजिर मंत्री जी आप घर आ गए थे पिछाड़े मंत्री क्यों पिछाड़ता भाई मंत्री आता है पर्ची आने की जरूरत की उस दिन तक मंत्री पिछाड़ा था जब काम पड़ दिया जब मंत्री क्यों पिछाड़ा था। फिर जो कहा नहीं भाई मिल गए हो गए कदे कुछ फिर तो देखना हाँ भाई ये आया यूं का ऐसा हमारा और उसी जगह पर गरीब आ जाए उस दिन वो कौन खातिर पड़ रहा खान का और एक गरीब जो के दिन में भी रोटी खा ले भजा पाछा ये पाछने भी रहा ये बनड़ा जानते फिर इससे की गेल है यू बस फिर हमारा भला नहीं कबीर साहब ने जो कहें देना है उसने चाहिए जो पढ़ रहे है तो तुम्हारे पास और तुम नहीं दोगे वो एक विधान उसने और ऐसा बढ़ा रखा है तुम्हारे पास है और तुम नहीं दोगे तो मेरा काम है पकड़ का और तुम्हारा है समझण का और मैं खूब सारी जानू मैंने भी 3 बजाने हैं मैं खूब जानू हूँ मैं चाहे कुछ भी कर लूँ कुछ अंतर नहीं पड़ना क्योंकि जब तक अपनी डिबिया का ढक्कन नहीं खुलेगा बता तो दिया तब तक कुछ हो नहीं। जब उस गंगा में बह नहीं जाएंगे तब तक हम क्या कर सकते और बहना कहते हैं मरने जो बेल पकड़ कर की पेड़िया पर कूदे जागा चाहे 6 महीने कूदे जा उसके क्या होता वो है उसका गाजो उस धार में बैठ गया यूं हाथ पा मारा गारा पर बचाओ बचाओ किसे बुढ़े काले मानस ने नीच जात के ने हाथ लगा दिया और वो बचा लिया ने कहा मेरे नाम का तू भगवान है और तू शिव जी है सतू तू ये आया है उसके रूप में उसकी कितनी सेवा पर जब तक तुम डूबते नहीं इतने वो शिव जी आ जा क्यों कहते मैं आ गया मैं शिव जी होते हूँ बल तेरे कैसे ठगाड़म होते आते हैं और तुम्हें डूबने से बचाने वाला शिव जी है क्योंकि वो भगवान अपने आप भाव जान जाएगा। तो जब तक तुम अपने आप में यूं स्वीकार नहीं कर लेते कि मैं डूबने वाला हूं इतने की स्त्रियां काम बन जाए ये विचार वो गंदे आते हैं तो अपने गंदेपन में अपने आप को गाड़ी दे दिया करो जो बैठते हो नहीं लगता तो बूढ़े को लिया करो मैं तो बहुत गंदा हूँ और फिर अंदर ही अंदर उससे प्रार्थना करो हे मालिक मैं तो गंदे पे भी गंदा हूँ पर मेरे पे थोड़ी सी दया जब वो करेगी। लेकिन हम तो बैठ कर कहते ना मैं तो तेरा बड़ा भक्त हूँ ये भगवान अरे जिसके तम भगत सो उसका यूं बतानी पड़े थी हम तेरे भगत सब आप पे ना जाने है उसके हमारे बीच में तो पड़ता है ही नहीं। जब हमारी नजर उसकी तरफ जागी उसकी नजर जब नजर मिलेंगी नजर मिलने से ही प्रेम होता। इस संसार में भी एक बस की अगली सीट पे बैठे हर एक पाछली पे मैदान बाढ़ दे जब आँख इनकी आपस में मिलेंगी तो बात हो जाती है बिना बोले भी और इनकी क्यों बुढ़िया की भी हो जाती है बीच वाली उम्र क्या की भी हो जाती है छोटे बच्चों की भी। कहने का मतलब मालिक ने कैसी ताकत दे रखी है नजर मिली सब कुछ हुआ ठीक उसी प्रकार इसमें भी हमारी गुरुजियों की नजर मिली काम बढ़िया। लेकिन न्यून तक गुरुजी की बैटरी चसेगी और हमारी पूरी जागी हमें गुरु जी के आगे जो स्वीकार करना पड़ेगा जी मत ड्रोम ना वर्ण ना बतानी किसी मेरा लाग जा जय बात बार बतानी हो ना तो कोई बुरा को नहीं सब न्यू कर देते हो सब अपना अपना तो छुपा ही लेकिन औरों से तो छुपा लोगे कोई बड़ी बात नहीं आप ही के ऊपर छुपा लोगे
और वहां तो आपा प्रकट होगा उसके आगे, और जो मैं खुद हूं वही वो प्रकट होगा, झूठ नहीं चल सकती। इस बात को जल्दी स्वीकार कर लोगे तो जल्दी काम बन जाएगी। तो आज नई बात को बताई ना, ईब जब यूं थल पुथल हो जब यूं का जी हम बहुत बदले और हमारे पर कुछ रहन करो, जब तक वो करती प्रथम यूं कहो हम तो जी बहुत अच्छे हैं और हमारे पर रहन करो, जब तुम अच्छे ही हो तो फिर तुम्हारे पर रहन किए करें, तुम तो अच्छे हो ही पहले। अच्छा तो वो एक है, वो जब रहम करेगा जब हम दूसरी तरफ बुरे बढ़ेंगे, और जब बुरे नहीं होते तो संसार में क्या करने के लिए आते। ये उसकी दया है, जो रगड़े लगते हैं, जो बीमारियां आती हैं, जो सारा जहान परेशान करता है, ये उसकी दया हमें हमारा बैल उतारने के लिए, ये है वो दया उसकी। और ये दया करता है, ये चाहिए एक है चीज उसकी, जीते जी अगर काम बन जाए तो अवस्था तो सारी आएगी। मैं ये नहीं कहता ना कदे मन गुरुजियों के मुख से सुनी अब थारा बीमारी नहीं होगी, थारी बीमारी डिग जाएगी, तुम बूढ़े नहीं होगे, तुम्हारी मौत नहीं होगी, नहीं सुनी मैंने तो सारे काम। लेकिन एक बात का विश्वास, जब तुम उससे जुड़ोगे तो ऐसे जुड़ जाओगे, अब चाहे कुछ भी हो वो ध्यान का ही बदलना है, तुम उसी में लटके रहोगे, कुछ भी हो जाओ। कोई संभाले है ना संभाले है, किसी ने शर्म आओगी संभाल लेगा ना। और ये भी चिंता मत करो, उसने एक एक पल का हिसाब कर कर यहाँ भेज रखे हो। जब तुम खुद चिंता करते हो संभालेगा लगे जोड़ा के, कोई भी नहीं समझ। और इसके अंदर लटक के यह बात कहनी नहीं, पाताल लोक से भी तुम्हें संभालने वाला, तुम्हें तो पता भी नहीं लगेगा कहाँ का आया कहाँ पे नहीं आया, लेकिन तुम इन बातों को जानते नहीं ना, क्योंकि ये पाताल से ही चलता है। तो ये तीनों लोकों का राजा है, ये प्राण में की सोचो तीनों लोकों का राजा है। कृष्ण खातिर भी न्यू माने है ना, तीनों लोका का राजा था, रामचंद्र ने भी न्यू कहे तीनों लोका का राजा था, शिव ने भी न्यू कहे, ये वही ताकत है। तो वही तुम हो, तुम्हारी जो ये ताकत है ये तीनों लोगों। तो बिना ज्ञान के हम परेशान होते हैं। तो भाई आगे के बोले, ये बोले बस चीज दो खाड़ी नदी तय पार कर दो, धर्मदास की आरज गुसाई अब की खेप में अकीब के तने भाई दो। ईब का मतलब है जो अब हम आज जिंदा है आज आएगी, पिछला काम नहीं मिलेगा। ईब के तो मौका है, और ईब तो इस मौके न पार करे जो हमने दूसरी चीज होना चाहिए। और ईब तुमने न्यू बुजुर्ग भी लाग जा, अब तुमने कुछ चाहिए ना जी, हमने कुछ नहीं चाहिए, अच्छा कोई बात नहीं, तुमने नहीं चाहिए तो भाई बहुत अच्छा, तुम्हारा तो गुरुजिया ने हाथ पकड़ लिया और ईब था रखे मैं कोई नहीं हो। और फिर तुमने एक पेंसिल और एक कागज दे दी, और न्यू पे दे गए दूरे दूरे नहीं बैठना, दूर दूर जाओ, कि सारे पंडित जी के मोले खिड़ जाओ को कि खराबी करो रही को न जाके इस पेज पर वो दिख लिया जो तुमने थारा दिक्कत है। ये बड़े बैठे हैं ना सारे जो श्याम ही कहते किसी का कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो कागज का पीर पेंसिल दे के दूर दूर खदाते जाओ राडे तुमने जो कहते इस पे लिख लिया और यहाँ गुप्त गुरुजी ने पकड़ा दियो, गुरुजी अपने आप दया करेंगे, जो तुम्हारे दिक्कत है उस दिक्कत को खत्म कर देंगे। तो चाहे करोड़ आदमी हो, करोड़ के करोड़ उसके एक कागज पर छोटा सा इसे छोटे छोटे अक्षर हम लिखेंगे, दिक्कत गरीब कागज छोटा, इसे छोटे छोटे बारीक बारीक अक्षरों में कई कई दिक्कत लेकर इकट्ठी कर देंगे, क्या करेगा का। और तुम जो बोलते दिक्कत को नहीं होता है ना ऐसा, हाथ जोड़ कर जी आपके हमारे ऊपर बहुत दया है, हमें कोई पर वो लिख के लिए जब हमें परेशानी बहुत है, बस यही स्वीकार करना है। वो कागज की तरह सफेद जब देंगे उस पर तुमने लिखना है, लेकिन रगड़े मारकर धो ही सा देंगे, असलियत में ही तुम्हारे कोई परेशानी रहेगी ही नहीं,
क्योंकि परेशानी तो जो उससे दूर रहते हैं उनका हुआ करे, जब उसमें घुस जाओगे, जब परेशानी कड़े तावे थी, परेशानी तो खत्म हुई, उसी के बारे में गुरु जी जो कहे भाई वह परेशानी खत्म कर और वह किसी बुझड़ की जरूरत को नहीं, वो तो पर्चा तुम्हें हर रोज देता है। जब तुम्हारी परेशानी खत्म होगी भजन में ही, और असलियत तब हूं मैं, चाहे कदे बैठ जा सूट मेरे बड़े पास, जब वो जो कहेगा वह मिलान भी होता है, क्योंकि जिस शरीर के से तुम नाता जोड़ते हो मालिक का कोई स्वरूप नहीं, वो तो ज्योति स्वरूप है, वो तो ताकत है। जैसा रूप तुम चाहोगे वैसा उसको बनाना पड़ता है। तुम शिव के रूप में चाहोगे तो उसे शिव बनना पड़ेगा, तुम कृष्ण के चाहोगे तो उसमें कृष्ण बनना पड़ेगा, रामचंद्र के चाहो, एक ही बात है। और जब वो बात करता है तो उसने उसी रूप में आना पड़ता है, और तुम भी इसी रूप में जो तुम्हारा अब शरीर है इसी में दोनों का मिलान होगा। और जब वो पूछेंगे हाँ भगत जी के ढंग है, असलियत में रूमटा ढूंढता करना जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं, बोल ही नहीं सकती, क्योंकि उसके प्रेम के अंदर वो सरोवर ऐसा है, उसके अंदर दुख नाम की कोई चीज नहीं रहती। ये तो यहाँ है, वहां दुख है, क्या दुख होता है, कुछ भी नहीं, चाहे लाख जतन। और तुम्हें मंजिल पर पहुंचते हो, जब इन चीजा तरो अपने आप सत्संग में सुन लिया, किसी शास्त्र में पढ़ ली, उन बातें याद करे जाओ, बैठे रहो, काल्पनिक भी होती है बात। तो वो काल्पनिक दर्शन हुए और हमारा वहाँ मिलान हुआ, और उसने कहा हाँ भगत जी के चाहिए, वो एक कागज तैयार किया, ये चीज चाहिए, यह चीज चाहिए, यह चीज चाहिए, काल्पनिक कुछ नहीं होना, और होगा, हो भी जाए तो अपना नाश हो। ये बात ध्यान से सुनो। बहुत बातें यही बात है, अगर तुम्हारा हमारा हृदय खुले, तुम्हारे अंदर ताकत हो उस चीज के बारे में सुनने की, तो अभी तो शुरुआत भी ना हुई है, और तुम सोचते हो जो हमारे तक 20 साल हो गए सुनाते, हमने तो बहुत कुछ, क्या शुरुआत भी नहीं हुई है, क्या सुनाऊं, हृदय में जगह तो कहाँ, और मैं नहीं सुनाने वाला, अरे वो और सुना देगा, अब भी और सुनाता है, और उस स्टेज पर जाओगे तब भी तुम्हें और ही सुना देगा। लेकिन उसके लिए जब तुम्हारा हृदय प्याला खुलेगा ना, तभी तो वो जो देगा उसमें रुकेगा, और उसमें रुकने की जगह नहीं है तो क्या होगा। दुख पाने की जरूरत नहीं है, मालिक इस बात में नहीं अब तुम दुख पाओ, वो जब न लगेगा ना, वो तो सुख से मिलता है। तो एक वाणी के द्वारा और क्या बताया भाई संतों ने, जो बोले जो अभ्यास करता है, भजन करता है, उसका जीवन, इसी का नाम तो जीवन है, वो सफल हो जाता है, पास हो जाता है। ये मनुष्य शरीर उस ताकत से मिलने के लिए मिली थी, इसमें और दूसरा काम कुछ भी नहीं, यही काम है मैन काम, और यो ही अपना रह गया तो और कुछ भी नहीं हुआ, चाहे तुमने कुछ नहीं कर लिया। और आजमा के देख लेना, बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं, खूब पढ़ाए लिखाए हैं, नौकरी पर लगवाए हैं, बड़े बड़े मकान बनाए हैं, बड़ी बड़ी थारी गाड़ियाँ हैं, यहाँ इस संसार में जो कुछ है कुछ भी काम नहीं। क्यों? क्योंकि वो काम हमारा किया हुआ है, हमारे किए हुए से कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। किसे संतुष्ट होंगे? जिसने हम बनाए हैं, जिस काम ने वो बना होगा ना, उसने संतुष्ट, और वो ही इसी के अंदर समाया हुआ है। तो एक वाणी में संतों ने क्या बताया भाई, सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ चुके, सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, उन्हीं की पूजा सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। पाया तुझको अमीर बन के, ने पाया तुझको
तेरे चरणों में आ चुके, उन्हीं को तेरा हुआ है दर्शन, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। जहाँ भी जिसने तुम्हें पुकारा, वहीं पर कटे हो दिया सहारा। जहाँ भी जिसने तुम्हें पुकारा, वहीं पर कटे हो दिया सहारा। कटे हैं उनके दुखों के बंधन, जो तेरे चरणों में आ चुके। कटे हैं उनके दुखों के बंधन, जो तेरे चरणों में आ चुके। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन, जो तेरे चरणों में आ चुके। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन, जो तेरे चरणों में आ चुके। शरण तुम्हारी जो जन भी आते, कृपा से तेरी वो मुक्ति पाते। शरण तुम्हारी जो जन भी आते, कृपा से तेरी वे मुक्ति पाते। शक्ति भक्ति का भंडार उन्होंने पाया, जो तेरे चरणों में आ चुके। भक्ति का भंडार उन्होंने पाया, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन, जो तेरे चरणों में आ चुके। तो भाई सचमुच उनकी ही जिंदगी सफल होती है जो उसके चरणों में आ गए। और कितने दिन के वृंदावन लाग रहे हैं, ये है उनके चरण। उनका जीवन सफल होगा जो उसके चरणों में आ गए। समर्पित पूर्ण रूप से कैसे समर्पित होते हैं? ये बाबा जी बड़े रोज घर बार छोड़ने के बाद उसके वहाँ सिमट कर रह जाना, काम पड़वा लेना या और कहीं चले जाना, हम तब वही उसका समर्पित। ठीक उसी प्रकार शरीर से नहीं, शरीर के अंदर रहते हुए जो उसके चरण है, अपना तुम्हारा तामो धाम जितना भी जो कुछ विचारों का ही जरिया है, उन सब को लेकर छोड़ना नहीं कुछ भी। उस ध्यान के अंदर बैठ लेना, उसके चरणों में झुक जाना, वहां सिर्फ इतना ही करना है जी, ये मेरा कुछ भी नहीं, ये आपका। और ज्यादा क्या बताऊं? मेरे पास 2 लाख रुपए है, मैं कहूँ कदे सोचो साचे इधर है कुछ बोलो मेरे धोरे 2 लाख रुपए है, कोई से न्यू दे दो ले तो फलाने तीर्थ पर चला जा, अरे इनका दान कराया। तुम धर्मात्मा हो, गुरुजियों के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहते, खुश होकर जाओगे, मैं तुम्हारा लांछन नहीं लगा। जाओगे 2 लाख तन्यू के जो वो बांट दोगे, और के 50 हो देते भी बांट जाओगे। ऐसा यो मेरा परिवार सारा कर सकता है। कर दोगे ना, नहीं होते कि 8 लाख देते, और वही 2 लाख मन 50 साल पहले थारे तो दी, देने वाला वही, लेने वाला वही, और उनके ऊपर थारा जो हो गया तो उसने तो जरूरत को नहीं।
लेकिन उसको हमने अपना मान लिया कि ये मेरे, और फिर वो सपने मार के तब न जो कह दे देख ये दिए उड़ते मेरे है ना कहा जी, तो बोला तड़का फलाने घाट पे जाकर इनका दान करे। अब सोचो अपनी छाती पर हाथ धरकर कराओगे, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 50 साल से तुमने उस चीज को अपना बना लिया, कैसे कर दोगे? और जो इब्बत ये है 2 मिनट पहले उनका तो करे दोगे, क्योंकि उन पर इब्बत हरा अपनापन नहीं हुआ है, उसने तो फूके दोगे। जिस पर तुम्हारा अपनापन हो गया उसको नहीं कर सकते। तो ये सारे ही सौदे पर परेशान कौन हो? तुमने अपनापन कर लिया, अपना है नहीं, सब जाने है यो अपना को नहीं, अपना नहीं है तो फिर भी ढंग से नहीं रहना आता। अपना कुछ है नहीं तो फिर परेशानी किस बात की? यही चीज इसके चरणों में आकर के जब इस सारे सौदे को साथ में लेकर के जब हम झुक जाते, झुकने का मतलब है हमारा उससे अपनापन खत्म हो गया। अगले जी यो सारा सौदा तेरा ही है, बस इतनी ही तो बात है। वहां दोनों का कनेक्शन होगा तब भी यही भाव निकलेगा, और हम नीचे भाव बढ़ाएंगे तब भी यही निकलेगा। बस इसका नाम है अभ्यास। ये तुम और सोचते हो या बौड़ या बिहारी है, चलो तकलीफ है, तुमको नहीं करना टाइम नहीं, लेकिन बेटा डरने की जरूरत नहीं, जो जिंदगी में होना है सो होना। और के नाम होता तेरा जिस देवता पर सिद्धि हो तू खुश हो, जो वह काली क्यों ना हो छो मानती हो, शिव जी पे हो, हनुमान पे हो, ये हम तो कराएंगे तो वो भी बात तो वही है, सारे नाम उसी के। उस एक की पूंछ पकड़कर दिन रात वही इस माड़ पर चढ़ा दे उसने। इस माड़ पर चढ़ने से थोड़े से दिन मेहनत करना सच्चे हृदय से, अपने आप पर चाहे झूठे तो कर लो, वो ऐसा तमाशगीर है जब कपट भी करोगे तब गणा का फांसी क्यों कर ले, या नहीं कर ले, वे कपट तक करें, कपट तक तो रहेगा, लेकिन पादरा पुंजर वो जिप्पी कर देगा, कपट तक करे तभी। इतना दयालु है, बुरा सोच कर क्या करें तब भी वो पादरा कर दे, सावन के रगड़े इतने मार देगा, जावाएंगे सारा महल कट्टे सद है की। तो उसका अभ्यास करा करो, एक जो तुम्हें अच्छा लगता जो नहीं कदे भाज कर जो कदे जो ना, अरे अपने प्राणों के हिसाब तो करना है। जोत लानी ना, दीवा लाना ना, कि तो जाना ना आना ना, खाली हो जो बैठ कर ले, दुख लाग जाते इधर रोज का कर ले, रो का कर ले, हंस का कर ले, लग जाओ, अपने आप ही गुरु जी प्रकट हो जाएंगे, अपने आप ही सारा काम हो जाएगा। कि बोले भाई ये बोले नहीं पाया तुझको, ये बोले उन्हीं की पूजा हुई है पूर्ण इस संसार में, जो उसके चरणों में आए ना उनकी पूजा पूरी हुई है, और किसी की हुई ये कोई नहीं आता है, चाहे किसी ने नहीं ने पाया तुझको अमीर बन के, ने पाया तुझको फकीर बन के। गारंटी है ना तो अमीर बने तो पाया, और ना वो फकीर बने तो पाया। ये बोले उन्हीं को तेरा हुआ है दर्शन, तेरा दर्शन जिसको हुआ है ना उसको हुआ तेरा दर्शन, जो तेरे चरणों के अंदर आ गए, और किसी को तेरा दर्शन हो ही नहीं सकता। बताओ इस तरह फालतू लेके। दूसरे नंबर पर बोले और सुनो, जहां भी जिसने तुम्हें पुकारा उन चरणों में बैठ कर, जहां तक इसकी ऊंचाई 3 लोक है इसमें, जहां जाकर के तूने अंदर से आवाज दी, आवाज गिनते वो तेरे पास गया पाया। जहां भी जिसने तुम्हें पुकारा वहीं प्रकट हो दिया सहारा। कटे हैं उनके दुखों के गम, उन जीवों के दुखड़े कटे हैं जो उसके चरणों में समा गई। एक और उनका संकट संकट काटो बालाजी। देख कितने पूजा कर रहे उस भजन गाँव में जेवे बालाजी के लिए काम है, तू ये तम खोदो और भरे बालाजी। अच्छा बेकूफ बढ़ाया तुमने तो बालाजी ने तम भगत मानो सो, अक अपना मजदूर मानो सो, अब के मारे शान कर रखा हमने उस पर। अरे जब उसके राम के हम प्यारे हो जाएंगे तो कहने की जरूरत नहीं, हनुमान जी अपने आप ही प्रकट होते हैं। हनुमान का भी वो उसमें मिले तो वही तो रूप हो गया, और उस रूप में जब मिलेंगे तो हमारे सारे संकट अपने आप ही कटेंगे, कोई संकट रहेगा नहीं। आड़ प्रसाद तक कटवाना, ये तो दुकान है हमारी,
दुकान का बढ़िया, इसका घटिया, उसकी बोली सब पैसों को होगा घटिया घटिया, जेब ठाटी भरी है। तर अभी कुरुक्षेत्र जागा जो भाड़े तो जलेबी लेगा, अरब ये 20 हैं, गाड़ा खड़ा होगा, छड़ी खुशी गिरा होगा, यहाँ तो अच्छा बुरा प्रसाद जेब से बनता है, अच्छी बुरी सामग्री जेब, यहाँ वाले संसार में सब जेब से होता है, वहाँ वाले संसार में इस बड़ी जेब के अंदर है उससे होता है, होना जेब से है। तो आखिर की लाइन सुनो कि बोले शरण तुम्हारी जो जन भी आते, तुम्हारे चरणों में जो भी किस तरह का भी पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी, शरण तुम्हारी जो जन दीन भाव से जो तुम्हारी शरण में आए, तेरे हीन प्राणों के अंदर समा गए, कृपा से तेरी उस पर तुम्हारी कृपा होती है, वे मुक्ति पाते। मुक्ति समझो हो, यही मुक्ति जो हाय हाय लग रही, इन सब से जीते जी पेट छूट जाना मुक्त कहलाता है। जब यहाँ मुक्त हाँ तो जावांगे वहाँ भी मुक्त, और यहाँ बंधे हुए हैं तो वहाँ भी बंधे हुए हैं। भक्ति का भंडार उन्होंने पाया, ये बोले तेरी भक्ति का भंडार उन जीवों को पाया है जो तेरे चरणों में आ चुकी है। तो भाई झूठी बात नहीं है, और वो सारी झूठी, जितनी तुम्हारी पकड़ मारती जाएंगी उतनी सच्ची है। तुम्हारे अंदर इतना भंडार भरा है क्योंकि ये उस मालिक का घर है, उस मालिक के घर में कोई कमी नहीं। जो भी तुम चाहोगे वही मिलेगा तुम्हें, लेकिन जो चीज मिले वह सब नाश करने की है। जैसे संसार में ये फूड हमने नहीं मिल रहा है तो दे थोड़ा नहीं थोड़ा, ये संसार में घर ना मिल रहे तो कि जो हंसना पड़े। देखिए गाटे आड़े के तो कितने सुखी है, जी करे उड़े डरते, उड़े इनके पंखे चाले, उड़े इनके कूलर चाले, उड़े डोरी गिरे, सारे देखते नहीं तुम रोज ठाट करे हैं, 4 दिन डटे 5 दिन डटे चलती है कितनी तक कोई नहीं अगियो तक हमारा आड़े के कांगड़ परोड़ा हो। मेरा जो कहने का मतलब नहीं रोड़ा ना करे ना भाई, तुम खूब लट बताओ, बहुत अच्छी बात। क्यों? क्योंकि जब तक तुम्हारा सिर फूट नहीं लेगा इतने तुम ठीक हो ही नहीं सकते। नहीं करते आपस में रोज इसको मिलाते पादरी नहीं कर लेते इतना सुन रहे वो नहीं, इतना हमारी भी दे पादरी नहीं होने की, नहीं इतना हम सोने से नहीं सकते। तो क्या कहा, ये बोले मुक्ति के लिए करते हो ना भजन अभ्यास है, और इसके अंदर है ताकत जिनको सीधिया कहते मिलेंगी, ज्यादा दूर तक जाने के लिए हृदय वाली पंखड़ी खुलेगी ना, ये तो वहीं मिलने लग जाएंगी। शिव नेत्र पर कहते हैं वहां भी है, वहां भी मिल जाएंगी, लेकिन वहां की तो बात दूर हृदय तक आ जाओ, वहां भी मिलते हैं। करवा लेना इनसे जो कुछ करवाना, लेकिन क्या होगा उनसे सिवाय परेशानी के कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि संसारिक चीज मांगोगे, हम अज्ञानी ही इतने हैं, संसारिक चीज में किसी में सुख है ही नहीं, ये सब भगत वे हैं जो रिद्धि सिद्धियों को भी कूद जाए, हमने के आग लाड़ी है पूरी चाहिए। असलियत में उनका अपने मालिक के साथ इतना प्रेम हो जाता है, वो मुक्ति को भी कुछ नहीं मानते कि हमको नहीं मुक्ति थे, आग लाड़ी है मुक्ति थे। अरे उसके चरणों में कितना आनंद है। मालिक हमें नहीं चाहिए मुक्ति सुक्ति, हम तो बस तुम अपने चरणों में रखो, हुए जीव मुक्त हुआ। फिर जिसने मुक्ति की भी जरूरत होगी, तभी तो कहते हैं ना बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना ठीक है। जब तुम्हारा हृदय इतना खुल जाएगा, अब तुम कुछ भी नहीं मांगोगे तो वो सब के वो पटक देगा, और जब तक मांगते हो तो क्या देगा? कर्मों के अनुसार मांगते हो, कर्मों के अनुसार तो जो तुमने कर्म करते उसी के हिसाब से देगा। और ये सुन रखी है बड़ों पर, जो भी कुछ होता है वो अच्छा होता है, लेकिन कहने सुनने की बातें हैं, जब ठोकर लगती है तो ना मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, वही हम अपने स्थान से हिले हुए हैं। तुम उस स्थान में ये जितनी ठोकर लगती है, ये तुम्हें उस स्थान के लिए ही चलने का इशारा देती है। अपने इस ताकत को ना भूलो, भजन अभ्यास करो, इसमें रहो, इसमें कुछ देना लेना नहीं पड़ता, सिर्फ श्रद्धा की जरूरत है, और किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं। अपने आप तुम्हें एहसास होता रहेगा, अपने आप अंदर ज्ञान उपजने लग जाएगा, अपने आप अंदर शांत हो जाओगे, अपने आप भीतर भर जाएगा, और तुम्हें क्या चाहिए? तुम भजन अभ्यास करो और मौज मारो।
प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव महाराज जी की। तो कहिए प्रभु की वेद दिमाग है। अब आगे द्वार में बता रही हूँ, आगे द्वार